हमारे वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में हमें कई देवों और योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिससे हम आपको अपने कई वीडियोस में अवगत करवाते ही रहते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे किरदारों के बारे में आपको अवगत करवाएंगे जिनका वर्णन भी इन्हीं महान काव्यों में है, पर थे वो नकारात्मक छवि के। शौर्य, बल और प्रभुत्व में वो किसी से कम नहीं थे। आइए जानते हैं ऐसे ही शक्तिशाली पात्रों के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, मेघनाद। वह रावण का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। उसने भगवान शिव से अचूक तामसी माया का वरदान प्राप्त किया था। उसने भगवान ब्रह्मा से अति शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मशीर प्राप्त किया था। तामसी माया का उपयोग कर वो आकाश में बादलों के बीच अपने आप को अदृश्य कर लेता था, जिस कारण वो अजेय हो जाता था और उस समय उसको परास्त कर पाना या मारना असंभव हो जाता था। लक्ष्मण जी ने निकुंभिल यज्ञ को भंग कर उसका वध किया था, क्योंकि इस यज्ञ के समापन के उपरांत उसको परास्त तक करना असंभव था। नंबर 9, रावण। रामायण में वर्णित समस्त राक्षसों, दैत्यों में सर्वोच्च रावण त्रेता युग का एक अति शक्तिशाली राक्षस था, जिसके विनाश के लिए भगवान विष्णु को मानव रूप श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा। वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसने अकेले ही समस्त वानर सेना को परास्त कर दिया था। हनुमान जी को भी अपने पराक्रम से प्रभावित किया था। 2 बार लक्ष्मण जी पर हावी हुआ था और अंत में 7 दिन निरंतर चले एक महान युद्ध के बाद श्री राम के हाथों वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंबर 8, अंधक। अंधकासुर के जन्म को लेकर पुराणों में भिन्न भिन्न विवरण है। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी के हाथों हो सकती है। उसने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। कई देवों सहित इंद्र को भी पराजित किया और कई अप्सराओं का हरण कर लिया था। अंत में वह भगवान शिव जी से भिड़ गया और शिव जी ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से उसका वध कर दिया। नंबर 7, कार्तवीर्य अर्जुन। वह है राज्य का एक क्षत्रिय राजा था। उसकी 1000 भुजाएं थी। इसी कारण वह सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता था। दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त कर वह अभिमानी हो गया। उसने यक्षों, मनुष्यों और देवों पर भी अत्याचार किया। उसने इंद्र का निरादर उसकी ही पत्नी शची के सामने ही कर दिया, जिसकी वजह से बाकी क्षत्रिय भी अहंकारी हो गए और दूसरों को परेशान करने लगे। अंत में विष्णु जी को कार्तवीर्य का वध करने के लिए परशुराम जी के रूप में अवतरित होना पड़ा। नंबर 6, हिरण्याक्ष। वह हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर दूर ब्रह्मांडीय आकाश गंगा में फेंक दिया था। तब भूदेवी के आग्रह और उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर उसका वध किया, जो कई वर्षों तक चला था। नंबर 5, हिरण्यकश्यप। अति पराक्रमी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया था। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच न मार पाए। कोई ऋषि भी क्रोध में उसे श्राप न दे पाए। किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो पाए और वो सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, 10 दिशाओं, अहंकार, क्रोध, वसावा आदि का स्वामी बन जाए। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ये एक दिव्य और असाधारण वरदान है, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप और भी अहंकारी होता चला गया और उसने मांगा कि अब से सब उसकी ही पूजा करें और वो खुद को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना किया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धर कर उसका वध किया था। नंबर 4, जालंधर। जालंधर का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई तीव्र अग्नि ब्रह्मांडीय महासागर से टकराई थी। वह एक अजेय असुर था, जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कौमोद की गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी हमला कर दिया, जहाँ जालंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ। वो शिव जी के हाथों मारा गया था। नंबर 3, दुर्गमासुर। वह रुरु नाम के राक्षस का पुत्र था, जिस
जिसको देवी पार्वती ने मार डाला था। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने दिव्य ऋषियों से चारों वेद चुरा लिए, क्योंकि वह समझता था कि उसके पिता की मृत्यु दैवीय हस्तक्षेप से हुई थी। समस्त देव जिनका नेतृत्व इंद्र कर रहे थे वहां उन वेदों को वापस लेने के उद्देश्य से आए और वहां भीषण युद्ध छिड़ गया, पर दुर्गमासुर ने उन सबको पराजित कर दिया। उन वेदों के उस दुष्ट द्वारा चुराए जाने पर अधर्म अपने चरम पर था और संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की कगार पर था। तब देवी पार्वती ने हजारों भुजाओं वाली भयंकर योद्धा का रूप धारण कर लिया। उन्होंने 10 दिनों में ही उस राक्षस की समस्त सेना का संहार कर दिया और 11वें दिन दुर्गमासुर का भी वध कर दिया। दुर्गमासुर का वध करने के उपरांत ही वो माँ दुर्गा के नाम से जानी जाने लगी। नंबर 2, महिषासुर। महिषासुर ने समस्त देवों को पराजित कर उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। तब सभी देव उससे बचने और इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई। वहां मौजूद सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र मां अंबिका को दिए। महिषासुर अपने आप को किसी भी रूप में बदलने की शक्ति रखता था। समस्त ब्रह्मांड को उसने अपने रूपों से भयभीत कर दिया था। तब अंत में देवी अंबिका ने अपने शूल से उसे अचेत कर दिया और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। नंबर 1, तारकासुर। तारकासुर ऋषि कश्यप का पोता और एक भयानक राक्षस था। उसने बार बार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और मकरों आदि को पराजित किया। कई अवसरों पर तो भगवान विष्णु का चक्र तक उस पर विफल हो गया था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने 2 वरदान मांगे। मेरे समान कोई बलवान ना हो, यदि मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ से जो शिव से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी से ये दोनों वरदान प्राप्त करके तारकासुर घोर अन्याय करने लगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। इसके अतिरिक्त भी कई और नकारात्मक छवि वाले चरित्र थे, जिनका विस्तार से हम वर्णन नहीं कर पाए, जैसे वृत्रासुर, जिसका वध देवराज इंद्र ने किया था, रक्त बीज, जिसका वध भी माँ अंबिका के हाथों हुआ था, मधुकैटव, जिनको मारने के लिए भगवान विष्णु को कई साल युद्ध करना पड़ा था, त्रिपुरासुर, तारकासुर के 3 अति शक्तिशाली पुत्र जिनको कई वरदान प्राप्त थे, उनका वध भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र चलाकर किया था, बाणासुर, शंखचूड़, लवानासुर, नरकासुर जैसे कितने ही और थे। इन सब में से हमें व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ा खलनायक रावण ही लगता है। बेशक हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, तारकासुर आदि उससे कई अधिक शक्तिशाली थे, पर रावण के ज्ञान, बुद्धि, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और उसकी क्रूरता का कोई सानी नहीं था। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।